Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my channel NTNet Management. So it's a brief introduction about me. My name is Ayushi Jain. I have completed MBA Finance and HR from RTMNU. I have completed MPhil in Commerce and I cleared NTA UGC Net Management in December 2019. So in this lecture, I am going to explain types of demand. So let's start. देखिए सबसे पहले आपका आएगा individual demand. Individual demand, this is the demand by a single consumer at an individual level. So अगर मैं एक अकेले पर्सन की डिमांड एनालाइज करूँगी सो वो हो जाएगी आपकी इंडिविजुअल डिमांड. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर डिमांड आपका क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल पर कंसिडर होगा. Move to next point, that is market demand. It is the sum total of all the individual demand for a commodity in the market. So if I add all the individual demand created by Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D, if I add all these individual demand, that comprises of market demand. So management decisions relating to production, pricing, advertising, budgeting, etc. call for an analysis in the market demand for its firm product. So basically यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई प्रोड्यूसर को डिसीजन लेना है कि भाई मैं क्या प्राइस रखूँ, व्हाट अबाउट एडवर्टीजिंग, व्हाट अबाउट बजटिंग, सो सारे के सारे जो मैनेजमेंट डिसीजंस होंगे वो यहाँ पर मार्केट डिमांड के बेसिस पे कंसिडर होंगे. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड. सो एक ही जैसे कमोडिटी की जो डिमांड होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री डिमांड. सो यहाँ पर लिखा है डिमांड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार. डिमांड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार, that is called as industry demand. So total demand for a commodity produced by all the firm, that industry demand, like demand for all kinds of car. Next one is short run demand. Demand for a goods over a short period like fashion goods or seasonal goods. So ऐसे goods की demand क्या होगी, short run demand होगी if it is comprises of short period. If it is comprises of short period, that demand is called as short run demand. Now what about long run demand? It refers to demand which exists over long period. So ऐसी demand जो आपके long period तक existence में रहने वाली है वो आपकी हो जाएगी लॉन्ग रन डिमांड. नाउ व्हाट अबाउट ऑटोनॉमस डिमांड. ऑटोनॉमस डिमांड को और क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड. इट्स वन दैट अराइजेज ऑन इट्स ओन ऑफ ए नेचुरल डिज़ायर टू परचेज. सो यहाँ पर ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिमांड है. इसे डायरेक्ट डिमांड भी कहेंगे, इंडिपेंडेंट डिमांड भी है, क्योंकि ये यहाँ पे नेचुरल डिज़ायर से खुद ही आएगी, मतलब है ना. So it is arises out of its own natural desire to purchase. यहाँ पर आ जाएगा डिमांड फॉर फूड, क्लॉथ, हाउस, ये आपकी ऑटोनॉमस डिमांड है. नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिराइव्ड डिमांड. इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी. सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ऑटोनॉमस डिमांड था आपका कि आपने कहा कि मुझे हाउस चाहिए, सो डैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोनॉमस डिमांड. अब लेकिन हाउस के लिए आपको सीमेंट लगेगा बनवाने के लिए, ब्रिक्स लगेंगी, है ना, आयरन लगेगा, तो ये जो चीज़ें हो जाएगी ना, दैट इज़ कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड. सो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता करना है. एंड व्हाट अबाउट नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for a long period of time, which can be used repeatedly. And नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगे, जिन्हें हम क्या करेंगे, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसका यूज़ नहीं होगा. सो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स मतलब टीवी, क्लोथ, शूज़, कार, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऐसे गुड्स जिसकी यूज़फुलनेस एक बार के यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होती, इन्हें हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे, ऐसे गुड्स की डिमांड होगी डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स. नेक्स्ट हो जाएगा डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड
ओनली वंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर मैंने कहा ड्रिंक्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे. एंड यहाँ पर क्या होगा, एक बार हमने यूज़ कर लिया तो उसको हम दोबारा रेपिटेडली उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़. Thank you once again.